पहले जब मुझे वो देखती थी तो उसके चेहरे पर फूल खिल जाते थे। तुम्हें अचानक देख के डर गई मैं। तुम्हें डर लगा? डरता तो वह है जो मुजरिम होता है। तुम्हें क्यों डर महसूस हुआ वैसे? हालात बहुत खराब हो चुके हैं। हर किसी के साथ कोई ना कोई परेशानी जुड़ी है। सब छोड़ो, तुम ये बताओ बस, तुम वहां पर क्यों आई थी? उसी के लिए जिसके लिए बाकी सब लोग आए थे। मुझे भी दिल भर का उतना ही अफसोस था। तो फिर चुपके से भाग कर क्यों गई? सिर्फ परी की वजह से मुझे छुप कर निकलना पड़ा, क्योंकि वो हर बात पे कसूरवार मुझे ठहराती है। आज तक उसकी हर बात सहती आई हूँ। उसके बच्चे को उसकी आंखों के सामने उठाकर ले गया कोई। अपने आप को एक नाकाम माँ समझती है वो, और ये बात वो खुद कहती है। कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करती। मैंने उसे कितनी बार फ़ोन किया मगर उसने नहीं उठाया। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। जबकि मैं तो उसको फ़ोन उसका दुख बांटने के लिए कर रही थी। बात सुनो मेरी, इस वाकये में तुम पर शक किया गया था। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए इस्तांबुल का कोना कोना छान मारा था। घर वालों को भी बताया मगर किसी को यकीन नहीं आया। तो क्या करूं? देखो बात सुनो, अपनी गलती मानने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता है बेक। अगर तुमने कुछ किया है तो बताओ मुझे। परी से इंतकाम लेना तुम्हारा अगर मकसद है तो उसने अपने किए की सजा भुगत ली है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम भी ये समझते हो कि मैं इतनी जालिम औरत हूँ? क्या मैं किसी मासूम लड़की की जान ले सकती हूँ? क्या हो गया तुम्हें? मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुमने दिलबर को मारा है। देखो, ठीक है, माना परी नफरत करती है मुझसे। निकाल दिया उसने मुझे अपने घर से। लेकिन कुछ भी हो जाए वो मेरा नवासा है। मेरी जिंदगी में उसकी बहुत अहमियत है। जिस दिन से मैंने उसके अगवा की खबर सुनी है, समझो कि मेरी दुनिया वीरान हो गई है। अच्छा, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या सोचती? यही कि तुम बेगुनाह हो। मैंने 3 बार जाके पुलिस को अपना बयान दिया। वाक़े वाले दिन मैं अजमेर में थी और इसका सबूत भी है मेरे पास। मैंने एक वकील हायर किया है बुलंद, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। तुम अजमेर में क्या कर रही थी दीपक? 1-2 काम थे मुझे। बताओगी मुझे कौन से काम? तुम मुझे समझ नहीं सके, क्योंकि तुम मेरी तरह इतना तन्हा नहीं रहे। परी जैसा सुलूक तुम्हारे साथ नहीं होता। बच्चे तुम्हारे साथ हैं, खानदान है, मगर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत तन्हा हूँ मैं। बताओगे तुमने तन्हा होकर क्या किया? कहाँ रहती हो वैसे? तुम मुझे इतनी शिद्दत से क्यों जानना चाह रहे हो? क्यों ढूंढ रहे हो? बताओ मुझे। कहा ना याद आ रही थी तुम। मैं तुम्हें जानती हूँ बुलंद। तुम तो ऐसे आदमी नहीं थे जो किसी को याद करो। तो फिर अचानक से मेरी याद कैसे? एपेक, एक बात तो मानना पड़ेगी, आज तुमने मुरझाए हुए फूलों को फिर से खिला दिया है। एक बात बोलूं तुमसे मैं बुलंद? बोलो। जानते हो तुम, तुम्हारी मुझे बहुत कमी महसूस होती है। एपेक, पता है तुम्हें, तुम्हारी इस आवाज का दीवाना हूं मैं। बिल्कुल नहीं बदले तुम, बिल्कुल भी नहीं। सच कहूं तो तुम आज भी मुझे उतने ही प्यारे लगते हो। लगता है मेरा वही पुराना बुलंद वापस आ गया है। हाँ बिल्कुल। करीब में एक होटल है,
ग्रैंड नॉर्दा होटल। उसकी खिड़कियों से हसीन नज़ारा होता है, बहुत सुकून मिलता है वहाँ। तो कल की छुट्टी वहाँ गुजारें, क्या कहते हो? बोलो ना, एक साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। मैं बहुत तन्हा हूँ, बहुत ज़्यादा तन्हा। चाहे 1 घंटे के लिए ही सही, मगर आना ज़रूर। सुकून मिलता है मुझे तुम्हारे साथ। बुलेन, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आओगे ना तुम मेरे लिए? बताओ ना। ठीक है। मुझे यकीन था। बुलेन, हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, ठीक है? क्योंकि अगर तुम ही मुझ पर शक करोगे तो मैं अपना दुख किसे सुनाऊंगी? आमिर, याद है ना माजी में उसने किस तरह हमें बांध कर अगवा किया था? अपना वादा निभाओगे ना बुलेन? आमिर, तुम ऐसे आदमी नहीं हो। छोड़ो, हम चलते हैं। ये आप कैसे जान सकते हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ? क्या आप जानते हैं मुझे? और आप जानेंगे भी कैसे? आपने तो हमें सड़कों पर फेंक दिया था। शायद मैं आपकी ही तरह एक खौफनाक आदमी बन चुका हूं। ठीक है, फिक्र मत करो तुम, किसी को भी मालूम नहीं होगा। ऐसा करो, जो टीम वहां मौजूद है उसे जल्दी वहां भेजो। ये लीजिए मैडम। आजर को खबर दी क्या? जी दे दी। मुझे बस स्टैंड की फुटेज चाहिए। जी ठीक है। मैं सच कह रहा हूं, ये सब मेरे लिए समझना मुश्किल हो रहा है। वो औरत जो परी की माँ है और हमारे बच्चे की नानी है, घर आकर हमारे ही बच्चे को अगवा करती है, दिलबर गवाह ना बन सके इसलिए उसे कत्ल कर देती है। क्या ये सब ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हो कैसे सकता है? मेरा मतलब मैं समझ नहीं पा रहा इतनी गिरी हुई हरकत का तस्वुर कैसे करूं। ठीक है, वो औरत नॉर्मल नहीं है, इस बात को मैं समझ सकता हूं, लेकिन वो इस हद तक चली जाएगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। अपने ही नवासे को किडनैप करना और अपने ही खून को नुकसान पहुंचाना, हमें हमारे बच्चे से दूर कर दिया। आप जानती नहीं है अभी, अगर परी को इस सब का मालूम हो गया तो मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं नहीं संभाल पाऊंगा परी को। परी को बताना होगा, उससे ये बात नहीं छुपा सकते। हम बहुत जल्द कामयाब होंगे आमिर। परी पहले अपने बेटे को गोद में उठाएगी और फिर अपनी माँ की इस हरकत से आगाह होगी। ले आओ इसे। पुलिस पहले ही जांच पड़ताल कर चुकी है उन चीजों की जो वहां से मिली थी, लेकिन कुछ और भी है बताने के लिए। मोहल्ले में डिलीवरी बॉयज हैं, उनके पास हैंड कैमराज हैं। अगर उन्हें कुछ पैसे दिए जाएं तो वो रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। वो सब कुछ रिकॉर्ड करके अपने पास रखते हैं और इन रिकॉर्डिंग्स में से बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो गई हैं। बस एक ही रिकॉर्डिंग उसमें बची है, वही है बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है इसके अलावा। मगर मुझे नहीं लगता कि ये काफी होगा। बस ये काफी है? शुक्रिया। जो वादा किया है वो पूरा करोगे ना? बेफिक्र रहो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई राब्ता कर लेगा।